हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मैथ की क्लास में हम लोग बात करेंगे सन 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे सन 2023 की बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो चलिए अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे सवाल में क्या कह रहा था। तो पहले प्रश्न की अगर बात करी जाए तो पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक हमें रेखाखंड के निर्देशांक दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड के हमको निर्देशांक दे रखे हैं -1,7, यानी कि इस रेखाखंड का एक सिरे का निर्देशांक है -1,7 और दूसरे हमारे सिरे का निर्देशांक है 4,-3 और कह रहा है कि को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा है, जैसे इसको हम बना लेते हैं ए पॉइंट और इसको बना देते हैं बी पॉइंट और ये हमारा जो है वो ओ पॉइंट है। ये ओ पॉइंट जो है वो इस ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इधर हमारा 2 हो गया और इधर हो गया हमारा क्या 3। ये ओ पॉइंट इस ए बी रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अब हमें ज्ञात करके बताना है कि इस ओ बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे। तो इस ओ पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इस ओ पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हो गई वो हमारी क्या हो जाएगी, ये जो निर्देशांक दे रखे हैं इसको हम x1 y1 बना लेते हैं और इसको लिख देते हैं x2 y2। यानी कि ए बिंदु के जो निर्देशांक थे उसको हमने x1 y1 बना लिया और ये जो बी बिंदु के निर्देशांक थे इसको हमने बना लिया x2 और y2। अब रही बात ये अनुपात की, 2:3 जो 3 है इसको हम लिख देते हैं, पहले अनुपात को लिख लेते हैं m1 और दूसरे अनुपात को हम लोग लिख लेते हैं क्या m2। तो इस तरीके से देखिए जो भी हमें वैल्यू में दे रखी थी हमने सबको जो है वो x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 सपोज कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास x1 बराबर कितना आ गया -1, x2 बराबर कितना आ गया 4, फिर उसके बाद y1 बराबर कितना आ गया 7 और y2 बराबर हमारे पास आ गया -3। फिर m1 बराबर 2 और m2 बराबर आ गया हमारे पास 3। ये वैल्यूएं हमें क्वेश्चन से मिल गई हैं। अब हमको निकालना क्या है, इस ओ बिंदु के निर्देशांक। तो इस ओ बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे, ओ बिंदु के निर्देशांक, ओ बिंदु के निर्देशांक तो ओ बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए हमको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, बहुत आसान सी बात है। हमारे ओ बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कॉमा दूसरे बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गए हमारे ओ बिंदु के निर्देशांक। लेकिन हमको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे किस चीज का, ये ओ बिंदु है इस लाइन के अंदर। यानी कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के अंदर बन रहा है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का। यानी कि अगर कोई बिंदु रेखा को
अंदर काट रहा है, तो इसीलिए उसमें कौन सा सूत्र लगाते हैं, अंतः विभाजन बिंदु का। अगर यही पॉइंट इस रेखा के कहीं बाहर बन रहा होता तो हम लोग वहां पर सूत्र लगाते बाह्यता विभाजन बिंदु का, क्योंकि ये O पॉइंट जो है वो इस AB रेखा के अंदर बन रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने सूत्र लगाया है अंतः विभाजन बिंदु का। ये जो हमने फार्मूला सामने लिखा है बोर्ड पर, ये किसका फार्मूला है, अंतः विभाजन बिंदु का। और अगर यही O पॉइंट हमारा AB रेखा के बाहर कहीं पर बनना होता है तो वहां पर हम लगाते हैं किसका सूत्र, बाह्यता विभाजन बिंदु का। अंतः विभाजन बिंदु और बाह्यता विभाजन बिंदु के सूत्र में फर्क क्या होता है, अंतः विभाजन बिंदु का जो सूत्र होता है उसमें यहाँ और यहाँ पर दोनों जगह पर आता है प्लस का साइन, लेकिन अगर बाह्यता विभाजन बिंदु का सूत्र हमें लिखना है तो हम बस क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस बना देंगे ऊपर वाले, और बाकी पूरा फार्मूला हम जैसा था एज इट इज वैसा ही लिख लेंगे। यानी कि बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हो जाता है हमारा m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कॉमा इसी तरीके से m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो जाता है, अगर हमारा माइनस का साइन लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बाह्यता विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है, और अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है हमारा अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूएं हमने नोट करी थी उन वैल्यूओं को इसमें रख देते हैं और अपनी जो है O बिंदु के निर्देशांक को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा m1 की जगह पर कितना आ गया, 2 गुणे x2 का मान क्या है 4 प्लस m2 3 गुणे x1 का मान क्या है माइनस का 1, फिर बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस 3, फिर कॉमा का निशान लगा देते हैं, फिर उसके बाद m1 का मान है 2 गुणे y2 का मान है हमारे पास माइनस के 3, तो यहाँ पर माइनस 3 आ गया, फिर प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है हमारे पास 7, तो यहाँ पे आ गया गुणे 7 बटे m1 प्लस m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3, तो 2 प्लस 3। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, फिर यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 2 चक्कू 8, फिर प्लस और माइनस 3 एकम 3 बटे 2 और 3 5, फिर कॉमा 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस 7 21 बटे 2 और 3 5। अब हम क्या करते हैं, बस अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे 5, फिर कॉमा 21 में से हम क्या करते हैं 6 को घटा देते हैं। 21 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 14 15, तो हमारे पास आ गया 15 बटे 5। तो 21 में से 6 को हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 15 बटे 5। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों गिनतियां आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो 5 एकम 5, फिर 5 से उसको काटा 5 तिया 15, यानी कि O बिंदु के हमारे निर्देशांक निकल कर आ गए हैं 1,3। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ जो है वो इस O बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लिया है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में जो है वो 100% पूछे जाते हैं। अब देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन था और इसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि 2023 का अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो बात की जाए अगर सन 2023 के दूसरे सवाल के बारे में, तो दूसरा सवाल हमको दे रखा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंकों से बनी जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना हमें दे रखा है 9 दे रखा है। तो हम ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले हम संख्या और संख्या के अंक मान लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक हो गया y। फिर उसके बाद हम बना लेते हैं संख्या। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर x। ठीक, सबसे पहले हमसे क्या कहा, दो अंकों से बनी किसी संख्या। तो सबसे पहले हम दो अंकों से बनने वाली एक संख्या निकालते हैं, फिर उसके आगे सवाल को पढ़ते हैं और जैसा कह रहा है वैसा हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दो अंक मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x और फिर उसके बाद दहाई का अंक बराबर y। ये हमारी हो गई दो अंक की संख्या। तो ये दो अंकों को कहा था तो हमने ये दो अंक मान लिए, कौन कौन से, इकाई और दहाई। इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक हो गया y। फिर उसके बाद से बनी किसी संख्या, यानी कि इन दोनों अंकों से हमें क्या करनी है, एक संख्या बनानी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक संख्या बना लेते हैं। संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक कितना है y, तो 10 गुणे y कितना हो गया 10y प्लस x। ये हो गया 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये तो हमारी बन गई संख्या। तो देखिए जैसा जैसा सवाल कहता चला जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया था, दो अंकों, तो हमने क्या किए थे, दो अंक मान लिए, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y से बनी किसी संख्या। तो इन दोनों अंकों से हमें एक संख्या बनानी थी, तो हमने संख्या बना ली। संख्या बराबर क्या होता है, 10 गुणे दहाई का अंक, यानी कि 10 गुणे y। तो 10 और y की गुणा करते कितना आ गया 10y प्लस इकाई का अंक यानी कि x। तो हमारी संख्या बनके तैयार हो गई 10y प्लस x। फिर आगे क्या कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, यानी कि संख्या के जो अंक हैं उनका अगर टोटल किया जाए तो कितना आता है, 9 आता है। तो पहली कंडीशन सवाल में दे रखी है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो संख्या के अंक हमारे x और y थे और इनका हमने योगफल कर लिया, कितना आ गया 9, और इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे चलते हैं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी कि हमसे कह रहा है संख्या के अंक उलट दिए जाएं। संख्या के अंक क्या है 10y प्लस x, और क्या करा जाए, इसको उलट दिया जाए। अब यहां पर समझते हैं, देखिए हमारी पहले की संख्या क्या है 10y प्लस x, और इसके अंक अगर हम उलट दें, यानी कि y की जगह पर x कर दें और x की जगह पर क्या कर दें y। तो ये देखिए हमने y की जगह x की जगह पर क्या करना है हमें y। तो ये जो y लिखा हुआ है हमारा, इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे x, फिर प्लस इस x की जगह पर हम क्या कर देते हैं y। हमसे सवाल में क्या कहा था, संख्या के अंकों को उलट दिया जाए। तो हमने देखिए जहां पर y था वहां पर x कर दिया और जहां पर x था वहां पर क्या कर दिया y। संख्या के अंकों को हमने क्या किया, उलट दिया। तो नई बनने वाली संख्या, नई बनने वाली कौन सी संख्या है, ये नई बनने वाली संख्या मूल संख्या। मूल संख्या कौन सी है, ये वाली, ये हमारी है मूल संख्या, और ये हमारी कौन सी है, नई संख्या। मूल संख्या से 27 अधिक होगी। क्या कह रहा है कि नई जो बनने वाली संख्या है वो हमारी मूल संख्या यानी कि पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक होगी, यानी कि ये गिनती जो है वो 27 क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, पुरानी वाली संख्या से। यानी कि जो नई संख्या है वो पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, दोनों गिनतियों को करते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे किया जाए, भाई ये इससे कितनी ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो या तो इसमें में से हम 27 माइनस कर दें तो दोनों गिनतियां बराबर बराबर हो जाएंगी क्योंकि इससे 27 ज्यादा है, या इसमें और 27 ले जाके जोड़ दें तो हमारी दोनों गिनतियां बराबर बराबर हो जाएंगी। तो क्या करा जाए, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसमें में जो है वो 27 जोड़ देते हैं। पुरानी वाली संख्या में हमने क्या किया, 27 जोड़ दिया। अब हमारी हो गई दोनों गिनतियां आपस में बराबर बराबर, तो हम बीच में किसका निशान लगा देते हैं, इक्वल का। अब हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन x और y को उठाते हैं और इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास 27 की जगह पर 27 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, और ये 10x प्लस
वाई, जो जैसा था वैसे उतार दिया। ये प्लस के 10y को हमने क्या किया, उठाकर यहाँ ले आए, तो ये प्लस का 10y था, इधर जाकर क्या हो गया, माइनस के 10y। फिर ये प्लस का x था, इसको भी उठाकर हम क्या किए, इधर ले आए, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का x। और अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 27 का 27, फिर इक्वल का इक्वल लगा देते हैं। 10x में से जो है वो 1x हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x। 1y ये और माइनस के 10y ये, तो माइनस हो गए, कितने आ गए, 9y, और बराबर में हमारे पास चल रहा है 27। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और ये भी 9 से कैंसिल हो सकती है। तो यानी कि ये तीनों गिनतियां जो है वो हमारी 9 से कैंसिल हो सकती हैं। तो हम इस पूरे समीकरण को कर देते हैं 9 से भाग, लिख देते हैं यहाँ पर 9 से भाग करने पर। तो जब 9 से हम भाग कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 9 के पारे में 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो हमने 2 समीकरण बनाए हैं, इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। यानी कि अब हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। क्यों, क्योंकि हमसे देखिए पूछा क्या गया है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूएं चाहिए होंगी, y की और x की। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करके सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, x और y के मान। फिर उन x और y के मान की सहायता से हम निकाल लेंगे क्या, संख्या, जो हमसे सवाल में पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 उतार लेते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और उसके नीचे जो है वो ठीक उतार देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हल कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लस का y, ये माइनस का y कैंसिल हो गया, x और x मिलाकर हो गया हमारे पास कितने, 2x, 9 और 3 मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब हम x से क्या करते हैं, 12 को कर देते हैं भाग। यहाँ पर इसके बटे में 2 आ गया, 2 से 12 को हमने भाग करा तो 2 छंग 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6। अब ये जो x का हमारा मान निकल कर आया है, इस x के मान को हम क्या करते हैं, ले जाकर रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, और निकाल लेते हैं हम अपना किसका मान, y का मान। तो यहां पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो जहां पर x था वहां पर कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास आ गया 6 प्लस वाई बराबर 9। तो x का हमने मान रख दिया समीकरण 1 में, तो हमारे पास आ गया 6 प्लस वाई बराबर 9। तो यानी कि y बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 6। 9 में से 6 हमने घटा दिया, कितना आ गया, 3। तो x का मान हमारा आ गया 6 और y का मान कितना आ गया, 3। और हमसे निकालने के लिए क्या कह रहा था, संख्या। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं संख्या। संख्या बराबर कितनी है, 10y प्लस x। तो यहां से हम लोग जो है वो ज्ञात कर लेते हैं क्या, अपनी संख्या। संख्या बराबर हो गई 10y प्लस x, यानी कि 10 गुणे y। y का मान कितना है, 3। तो 10 गुणे 3 प्लस x का मान कितना निकाल के आया हमारा, 6। तो 10 की 3 से गुणा करी, कितना हो गया, 30 प्लस 6, यानी कि 30 और 6 मिलाकर कितने हो गए, 36। तो संख्या बराबर हमारी कितनी आ गई, 36। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 2023 के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे उस सवाल में
क्या कह रहा है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे उसमें क्या कह रहा है। तो बात की जाए अपने तीसरे सवाल की, तो तीसरे सवाल में हमसे कह रहा है कि 3 ऐसी क्रमागत धन पूर्णांक, यानी कि हमें 3 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों को मान लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, लिख लेते हैं माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर। तो देखिए क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं वो होती हैं यानी कि सीरियल वाइज संख्या, जैसे 1 2 3 ये क्रमागत संख्या है, 10 11 12 ये एक क्रमागत संख्या है, 18 19 20 ये क्या है, एक क्रमागत संख्या है। तो इसी तरीके से हमें 3 क्रमागत संख्याएं माननी है। तो देखिए जब हमसे कभी भी सवाल में यह कह दिया जाए कि क्रमागत संख्याएं मानिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहली संख्या को मान लेते हैं x, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x + 1 और तीसरी संख्या को मान लेते हैं x + 2। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो तीनों क्रमागत संख्या मान लेते हैं, एक x + 1 और एक x + 2। तो ये हो गई हमारी 3 क्रमागत संख्याएं। तो चलिए फिर आगे सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफलों का योगफल 191 है। कह रहा है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, यानी कि पहले का क्या करना है, वर्ग करना है। तो प्रथम पूर्णांक का हमने कर दिया वर्ग, तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल, तो दूसरे और तीसरे का क्या करते हैं, गुणनफल कर देते हैं। ये हो गया हमारी दूसरी पूर्णांक और ये हो गया हमारा तीसरा पूर्णांक, तो इसका हमने कर दिया गुणनफल। कह रहा था कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योग, यानी कि इन सब का क्या टोटल कितना है, 191 है। तो बराबर कितना आ गया हमारे पास, 191। चलिए फिर से हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। जैसा हमसे सवाल में कहा था उसी तरीके से हम लोगों ने एज इट इज एक इक्वेशन तैयार कर ली। हमसे सवाल में क्या कह रहा था कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो हमने देखिए पहला पूर्णांक क्या माना था, x, तो यहाँ पर कर दिया हमने क्या, x का वर्ग। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे और तीसरे, यानी कि ये जो दूसरा और तीसरा पूर्णांक है इनका गुणनफल, तो दूसरे और तीसरे गुणांक का हमने क्या कर दिया, गुणनफल का योग, यानी कि इन दोनों के गुणनफल और पहले पूर्णांक के वर्ग का अगर योग कर लिया जाए तो हमारा कितना आता है, 191 आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक स्टेटमेंट अपना बना लिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं और हल करके मान निकालते हैं, किसका, x का मान निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x² का x², फिर प्लस, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इन दोनों गिनतियों की हो जाएगी आपस में क्या, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए x की x से हमने गुणा करी तो कितना आ गया, x², फिर x की 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x, फिर x की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x कम x, और 1 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कम 2 बराबर 191। अब यहाँ पर सबसे पहले जो गिनतियां आपस में हमारी जुड़ सकती हैं उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी कि देखिए x² और x² को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 2x², 2x और 1x को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और ये 191 को भी हम क्या करते हैं, उठाकर इधर ले आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा +2 माइनस 191 बराबर 0। अब 191 में से जो है वो हम क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 189। कितना बचा हमारे पास, 189।
89 189। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले 189 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 189 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 189 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 2 की 9 से गुणा करेंगे, 2 नेम 18, 18 के 8, हाथ से लगा 1, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 के 7, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि आ गया हमारे पास 378। अब इस 378 के ऐसे टुकड़े हमें करने हैं कि हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो इसके टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर 1 पर इसका निकालना पड़ेगा लासा 378 का। तो चलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 378 का निकाल लेते हैं लासा। तो 378 किससे कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, तो 1 और 7 मिलाकर कितने हो गए 17, 2 अट्ठे 16, फिर कितना बचा 1, 1 और 8 मिला के कितने हो गए 18, 2 नेम 18। अब ये 2 से कैंसिल होगा, नहीं होगा। अब इसको किससे कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं। फिर इसको 3 से चलिए कैंसिल कर लिया जाए, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर उसके बाद दोबारा इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, फिर इसको 3 से कैंसिल कर लिया जाए, 3 सत्ते 21 और 7 इक्कम 7। अब यानी कि यहाँ पर ये जो गिनतियां आई हैं, इन गिनतियों को इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे कि हमारे जो है वो फैक्टर कितने आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो देखिए गिनतियों को जोड़कर तो 3 आ नहीं सकता है, गिनतियों को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए अब इनको कुछ इस तरीके से पेयर बनाकर इनको ऐसा माइनस करते हैं कि इनका कितना आ जाना चाहिए, माइनस करने पर 3 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 7 तियां कितने हो गए 21, 3 तियां 9, 9 दूनी 18, और 21 में से अगर हम 18 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए 21 माइनस 18। देख सकते हैं यहाँ पर 7 और 3 की गुणा करी तो कितना आ गया 21, और 3 3 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 3 तियां 9, 9 दूनी 18। 21 में से अगर 18 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें इसी तरीके से इसके फैक्टर करने थे, तो हमारे फैक्टर हो गए 21 माइनस 18। अब क्या करते हैं, ये जो 3 लिखा हुआ था इस 3 की जगह पर लिख देते हैं इसके गुणनखंड, जो हम करके लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, 21x माइनस 18x और माइनस 189। तो ये 21 में से 18 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x, 21x माइनस 18x। 21x में से 18x घट गया, कितना आ गया 189। बाकी बची दोनों गिनतियां जैसी थी एज इट इज हमने वैसे ही नोट कर ली, और ये हो गया बराबर में 0। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं 4 डिजिट। तो हम 4 डिजिट जब आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बना लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि पहले जोड़े में से कितना कॉमन आ सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ पहले जोड़े से अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो निकलेगा हमारा कितना x, क्योंकि 2 हमारा कॉमन आ नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि 2 के पारे में 2 तो आता है लेकिन 21 नहीं आता है। तो यहाँ पर से हमने सबसे पहले क्या किया, कॉमन निकाल लिया x। तो जब x हमारा कॉमन आ गया तो हमारे पास अब क्या बचा 2x प्लस 21। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 21। और अब आगे चलते हैं, यहाँ से कितना हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 9। कितना कॉमन आ जाएगा, वो भी आएगा किसका, माइनस के 9 कॉमन। तो 9 के पारे में 18 कितनी बार में आता है, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 2 और x, 2x हो गया। फिर ये तो हमने माइनस निकाल लिया था क्या बाहर, तो जब माइनस बाहर चला गया है तो उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 9 के पारे में 189 कितनी बार में आता है, तो 9 के पारे में 189 आता है 21 बार में। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितना हो गया 21 बराबर 0। हमने देखा है कि 2x प्लस 21 लिखा है 2 बार, तो जो गिनती 2 बार लिखी होती है उसे हम लिख देते हैं 1 बार। तो 2x प्लस 21 को हमने 1 बार लिख दिया, और जो बच गई थी गिनती उसको हम क्या करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं।
तो हमारे पास आ गया x माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करके x का मान निकालेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करके x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक बार 2x प्लस 21 बराबर 0 किया, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा माइनस के 21/2 और ये गिनती हो जाएगी क्या, अमान्य। ये गिनती क्यों अमान्य हो जाएगी, क्योंकि हमसे सवाल में कहा है ऐसी 3 क्रमागत धन पूर्णांक और ये क्या आया है, ऋण पूर्णांक। तो ये गिनती हो गई हमारी अमान्य, क्यों, क्योंकि ये आ रही है माइनस की और हमें क्या चाहिए, प्लस की गिनती, हमें धन पूर्णांक चाहिए। और ये जो निकल के आ रहा है ये क्या है, ऋण पूर्णांक। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब दूसरी गिनती के बराबर में रखते हैं x माइनस 9 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 9। तो देखिए ये हमारा जो है वो x का मान निकल कर आया है क्या, धन पूर्णांक। तो ये हो गया हमारा x का मान। अब हम क्या करते हैं, हमारे 3 क्रमागत धन पूर्णांक हमें निकालने थे, तो यहाँ पर और यहाँ पर x की जगह पर x का मान रख देंगे और अपने तीनों क्रमागत पूर्णांक निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, लिख देंगे अतः 3 क्रमागत पूर्णांक बराबर कितने हो जाएंगे, 9, 10, 11। तो ये देखिए हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ जो है वो अपने इस सवाल को सॉल्व कर अपने 4 नंबर को जो है वो कलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके के हमारे पास बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत ही आसान से सवाल आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की 2023 की सीरीज के बताए गए तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बचे हुए पार्ट को जो है वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।